गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं उठ चुकी हूँ और आज है सॉरी फोकस आज है 27 और संडे है आज। संडे नॉट ऑलवेज फंडे। तो थोड़ा देर में उठी हूँ या थोड़ा देर से सोई थी, पर कोई नहीं, मैं उठ चुकी हूँ। मुँह हाथ वगैरह धो लिया है अभी के लिए और अब हम जाएंगे थोड़ी देर पे, क्योंकि वॉक से पूरे दिन एनर्जी रहती है। तो चलो फिर फटाफट जूते पहनते हैं और तैयार होते हैं। सो वॉक करके मैं आ चुकी हूँ। उसके बाद थोड़ा मैंने रेस्ट भी किया, अपने लिए चाय भी बनाई और अब हम करने जा रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल। लेंदी सब्जेक्ट है बट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो टाइम लगेगा। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि बिल्डिंग मटेरियल बहुत लेंदी सब्जेक्ट है और एज वेल एज़ बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। तो जितना इसको पढ़ना ज़रूरी है उतना ही इसको रिटेन रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पढ़ते ही जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप लास्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे और आप सब कुछ भूल चुके होंगे। मैं बिल्डिंग मटेरियल एक अलग तरीके से पढ़ती हूँ और ये कंपैरेटिवली ज़्यादा यूज़फुल है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बिल्डिंग मटेरियल में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाइक लाइम, कंक्रीट, सीमेंट, मोटार, एग्रीगेट्स, पेंट्स, वार्निश, टिम्बर। बहुत सारे ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स वी हैव इन बिल्डिंग मटेरियल। तो इनको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक एक करके टॉपिक्स पढ़िए। लाइक आपने ब्रिक्स पढ़ा, आप पूरा ब्रिक्स पढ़िए और फिर उसको जितना आपको रिटेन हुआ है आप उसको लिख के प्रैक्टिस करें। प्लेन पेपर ले लीजिए, फोर साइज या कुछ भी नोटबुक आप ले लीजिए, तो उसमें आप सिर्फ लिखिए जो आपने रिटेन किया, जो आपको पूरा मेमोराइज रहा, आप उसको सिर्फ लिखिए। अभी आपको थोड़ा स्टूपिड लग रहा होगा कि एक बार पढ़ के फिर ऐसे करके कैसे पूरा चैप्टर लर्न हो जाता है, बट जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है। जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ, मैंने अभी इससे पहले ब्रिक्स पढ़ा, पूरा ब्रिक्स कंप्लीट किया और अब मैं बोर्ड पे जितना मुझे याद रहा है उस ब्रिक्स में से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चन कुछ मेन पॉइंट्स आते हैं। वो मेन पॉइंट्स जो हमें पता है इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि वही आते हैं।
और ये एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका भी है, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ते जाते हो तो आप सिर्फ पढ़ते जाते हो और आपका माइंड काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब आप लिख रहे हो, आप फिज़िकली भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, तो एक तरह का बोर्डम भी ख़त्म होता है और आप एक्टिव भी रहते हैं। सो आप एक बार पढ़ेंगे, फिर आपको पता है आपको लिखना है, तो आप कुछ उन पॉइंट्स को जॉट डाउन करेंगे अपने दिमाग में कि हाँ, मुझे ये पॉइंट लिखना है। अगर मुझे पॉइंटली किस चीज़ को नोट करना है तो मुझे ये पॉइंट लिखना है, तो आप उस पर ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। और अगर आपको लिखते समय याद नहीं आ रहा है तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि यार ये चीज़ मुझे याद नहीं है, मुझे इस पे ज़्यादा फोकस करना है, या ये चीज़ मैंने पढ़ी तो थी पर मेरे लिखते टाइम ये मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, तो शायद मुझे इस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ज़्यादा लंबे टाइम तक रिटेन कर पाएंगे, रादर देन कि आप सिर्फ पढ़ते जाएँ एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर यस तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, सी यू सून।